ओम शांति। 29/8/2023 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बहुत ही सुंदर आज के बाबा के महावाक्य जो राखी से संबंधित हैं। राखी बंधन, रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है। हम सब राखी का त्यौहार हर रोज़ मनाते हैं, शुरू हो गए हैं। लेकिन हमें राखी कैसे बंधवानी है, क्या अपनी धारणाएं बनानी है, क्या बाबा से दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है, वो सब पहले से ही अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, तैयारी करनी है। फिर बहनों से बाबा की दी हुई राखी बंधवानी है, तब हम शक्तिशाली बन सकेंगे। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना, श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना व पवित्र रहना ही स्वराज्य लेना है। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो सूर्यवंशी घराने का तिलक मिलेगा। ताज, तिलक। बाबा ने 3 चीज़ें दी ना, एक तो ताज दिया है, दूसरा बाबा ने तिलक दिया है, और तीसरा दिल तख्त दिया है। ये संगम युग पर जो भविष्य में ताज तख्त तीनों मिलेंगे। तुम बच्चों को राखी कौन बांधता है, तिलक कौन देता है, और मुख मीठा कराने की रस्म क्यों है? तीनों बातें होती है ना जब राखी बांधते हैं। आंसर है, तुम्हें बड़ी मम्मी ब्रह्मा माँ राखी बांधती है, पवित्र बनाती है। राखी बांधना माना स्थूल राखी की ही सिर्फ बात नहीं, पर पवित्र बनाती है। जब तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर लेते हो तो बाप स्वराज्य का टीका देता है। स्व आत्मा कर्म इंद्रियों पर राज्य करना, वो बाबा टीका देता है। मुख मीठा कराना अर्थात सर्व वरदान दे देना। बाप ने स्वराज्य के तिलक के साथ साथ सर्व वरदान भी दिए हैं। इसी की रस्म यादगार में चली आई है। गीत के बोल हैं, इधर मोहब्बत उधर जमाना। बाबा से हमने प्यार किया है तो जमाना हमें रोकता है। अब हमें किसको देखना है, जमाने को या बाप को, बाप की मोहब्बत को? जमाना तो कुछ भी कहेगा, उनका काम है कहना, और हमारा काम है शिव बाबा से मोहब्बत रखना। ओम शांति। भगवानुवाच्य। अच्छा, भगवान का नाम चाहिए क्योंकि भगवान का एक ही नाम होता है। मनुष्यों के तो अनेक नाम पड़ते हैं, जैसा शरीर धारण करते जाते नाम बदलता जाता है। शरीर तो जरूर सबको है और जन्म मरण में भी आते हैं, तो अनेक नाम पड़ते हैं। मोहब्बत भी बहुतों से होती है, चाचा, मामा, काका, गुरु, गोसाई आदि ढेर से मोहब्बत होती है। कितनी संबंधी हैं? अब ये संबंध तो है एक, वह अनेक संबंध तो नीचे ले आते हैं, गिराते ही रहते हैं। यह एक ही संबंध ऊंचते ऊंच है। ऊंचे बाबा से ये संबंध है तो ये ऊंचे से ऊंचा है, और ऊंचा हमको बनाता है, यह ऊंच ही ले जाता है। अभी तुम जीव आत्माओं की मोहब्बत लगी है परम पिता परमात्मा से, वह तुमको बहुत ऊंच ले जाते हैं। वह है ही परम धाम में रहने वाला, यह तो निश्चय है ना। अगर कहीं पता नहीं तो तुम आए कहाँ से? ऊपर से ही यहाँ आए हो ना। तुम भी असल में ऊंचते ऊंच परम धाम मूल वतन में रहने वाले हो। बीच में है सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। सबसे ऊपर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, और जहाँ हम रह रहे हैं साकारी सृष्टि पर पार्ट प्ले कर रहे, ये है स्थूल वतन। बरोबर तुम वहाँ से आए हो, भिन्न भिन्न नाम रूप लेते हो। अब 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मोहब्बत बाप से है। जानते हो हम माता पिता के सन्मुख बैठे हैं। यह भी जानते हो पहले पहले हमको
पवित्रता की राखी बांधते हैं। तो बाप कहते हैं, हे बच्चे, इस काम महाशत्रु को जीतो व माया रावण पर जीत पाओ। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं, जरूर बाप को ही याद करना पड़े। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राखी बांधता हूँ। इसको कहा जाता है राखी बांधने का उत्सव, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने का उत्सव। फिर क्या होगा? मैं स्वराज्य पाने का टीका दूंगा। ये बाप तुम्हारे सन्मुख हैं। तुम जानते हो पवित्रता के लिए ही तकलीफ सहन करते हैं। तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब दुश्मन बन पड़ते हैं। बाप तुम्हें डायरेक्ट कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो। बेहद का बाप शिव बाबा आकर तुमको सच्चा स्वराज्य देते हैं। आत्माओं को राजाई मिलती है, अभी आत्माओं को गदाई है। राखी पर्व को राखी उत्सव नहीं कहेंगे। उत्सव में तो बहुत शादमाना करते हैं। इस पवित्रता की राखी बांधने में कोई खर्चे आदि की बात नहीं। बाप खुद कहते हैं, बच्चे मेरे से प्रतिज्ञा करो, फिर तुम स्वराज्य पाएंगे। स्वराज्य का टीका खुद बैठ देते हैं। तो बच्चों को बाबा ने साक्षात्कार भी कराया है। वहाँ कैसे बाप ही बच्चों को तिलक देकर अपने तख्त पर बिठाते हैं। तो जो सूर्यवंशी बनेंगे वही गद्दी पर बैठेंगे। माँ बाप ही बच्चे को राज्य भाग्य देते हैं, समझते हैं समझते हैं बच्चा ही गद्दी नशीन होगा। ये बाप खुद आकर तुम आत्माओं को ज्ञान अमृत से साफ करते हैं। ज्ञान अमृत कोई जल नहीं है। बाप कहते हैं, तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए हैं। सिक्की लदे बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब यह अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मेरी मत पर चलो। तुम स्वराज्य पाने के लिए बाप के पास आए हो ना। राजा के पास बच्चा आता है, समझता है मैं राजा ही पाऊंगा, परंतु उनको कोई स्वराज्य नहीं कहा जाता। स्व माना आत्मा, तो आत्मा को राज्य मिलता है, परंतु ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा ने प्रिंस का शरीर धारण किया है। महाराजा महारानी बनने के लिए टीके का भी उत्सव गाया जाता है। बच्चे ज्ञान चंदन घिसे, पवित्र बने, श्रीमत पर चलें तो बाप टीका लगाएंगे। बाप खुद तो राज्य नहीं लेते हैं, खुद गद्दी पर नहीं बैठते हैं। ऐसा बाप कभी देखा? बच्चों को सब कुछ दे दे और खुद ना ले और जाकर के वानप्रस्थ वाणी से परे परमधाम में जाकर के बैठ जाए। ऐसा बाप कभी देखा? जो बच्चों को गद्दी पर बिठाते खुद नहीं बैठते। ये ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है। उस टाइम में ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी थे ना। शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। ये अपनी बड़ाई कुछ नहीं करते। शिव बाबा आकर इनको ही हीरे जैसा बनाते हैं। तो मुख्य बात है पवित्र रहना। भल घर में इकट्ठे रहते हो, लेकिन पवित्र रहो। बाबा ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। श्री कृष्ण कहे कि मैं यज्ञ रचता हूँ, ये हो नहीं सकता। तुम हो ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुखवंशावली, तुम श्री मत पर चल रहे हो। ब्रह्मा को श्री नहीं कह सकते हैं। यहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। तुम श्री बन रहे हो, अभी तुमको श्री नहीं कहेंगे, अभी तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, आकर के श्रेष्ठ बनाते हैं लक्ष्मी नारायण जैसा।
ऐसा श्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण तुमको बनना है। बाप पूछते हैं, तुमको लक्ष्मी नारायण बनने का नशा है या राम सीता बनने का नशा है? कहेंगे लक्ष्मी नारायण का नशा है, हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। 2 कला कम हम चंद्रवंशी क्यों बने? हम तो नारायण को अथवा लक्ष्मी को वरेंगे। तुम्हारे मम्मा और बाबा भी सूर्यवंशी बनेंगे। जगदम्बा जगत पिता दोनों सूर्यवंशी बनते हैं। तो तुम उनके बच्चे जो बाबा मम्मा कहते हो, तुमको भी पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा टीका भी लगाते हैं और मुख मीठा भी कराते हैं, अर्थात तुमको वरदान देते हैं ना। विजय का टीका लगाकर वरदान देते हैं। तो तुम सदा ऐसा स्वराज्य पाएंगे यथा राजा रानी तथा प्रजा राज्य भाग्य भोगते हैं। परमपिता परमात्मा द्वारा एक ही बार राज्य स्थापन होता है, कल्प में एक बार संगम युग पर। यह है ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य। इसलिए इस दुनिया भी गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम देवताएं कभी काम कटारी की हिंसा नहीं करते हैं। 63 जन्म तो तुम 1-2 पर काम कटारी चलाते आए हो। अमर लोक में काम कटारी नहीं होती। यहाँ काम कटारी से तुम पतित होते होते तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी तुम बच्चे समझते हो बरोबर बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, भारत में ही जन्म लेते हैं। भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। बाप ने वैकुंठ की सौगात लाई है। आधा कल्प रड़ियाँ मारी हैं। ओ गॉड फादर, रहम करो, मेहर करो। भक्ति मार्ग में गाते हैं ना। सतयुग में थोड़ी रड़ियाँ मारेंगे, वहाँ तो सदैव सुख है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अनेक प्रकार के दुख होते हैं ना। देवाला मारते हैं तो कितना दुख होता है। बीमारी आदि होती है तो दुख होता है ना। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं। तो बाप आकर तुम बच्चों को राज्य भाग्य का टीका देते हैं। यह है दुख धाम और वह है सुख धाम। शांति धाम में तो आत्मा कुछ बोलती ही नहीं। यहाँ फिर टॉकी बनती है। तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है। अभी तुमको सुख शांति का स्वराज्य मिलता है, तो बाप का बच्चा बनकर उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। स्वराज्य का, सुख शांति का राज्य मिलता है तो बाबा ने कहा तुम्हें श्रीमत पर चलना चाहिए। पढ़ाई के समय सारा अटेंशन पढ़ाई में देना होता है। पढ़ाई के समय और व्यर्थ बातों का वर्णन नहीं चलता। अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो कहेंगे अटेंशन प्लीज। तो बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। बाहर धक्के खाने वालों के ख्यालात इधर उधर दौड़ते रहेंगे। समझेंगे कहाँ छुट्टी हो तो घर जाएं, यहाँ भी बोर होते रहेंगे। वही वही मुरली, वही वही आत्मा, वही वही परमात्मा। कब बहन जी मुरली जल्दी पूरी करे और हम घर भागें? कब होगा? जब व्यर्थ चलता है, पढ़ाई में पूरा अटेंशन नहीं है, बुद्धि भटकती है। तो पूरा अटेंशन देकर के जब परम टीचर से हम क्लास करते हैं तो ऐसा लगता है बस बाबा पढ़ाता ही रहे, पढ़ाता ही रहे। शिक्षाएं देता है और वो शिक्षाएं हमारी रक्षा करते हैं। ऐसा रक्षक शिव बाबा रोज हमें सावधानी देता है। तो बाबा बता रहा है तुम्हारी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। बाहर धक्के खाने वालों के ख्यालात इधर उधर दौड़ते रहेंगे। समझेंगे कहाँ छुट्टी हो तो घर जाएं। अब तुम बच्चों को पढ़ना है और पढ़ाना है। ब्राह्मणों का धंधा है ही गीता सुनाना। वह ब्राह्मण भी गीता सुनाते हैं, शरीर निर्वाह भी करते हैं।
तुमको भी ऐसा कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहना है, प्रतिज्ञा करनी है। ये अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे। यह अपवित्र दुनिया विनाश होनी है। विनाश की तैयारी भी देख रहे हो। होलिका जलेगी। वास्तव में ये सब उत्सव इस समय के हैं। बाबा तुमको तिलक देते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहती है बाबा हमको सतयुग का विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, अथवा स्वराज्य का तुम तिलक पाते हो। बाबा ही तिलक देते हैं। यहाँ तो तुम सन्मुख बैठे हो। राज्य भाग्य वह लेंगे जो पवित्र रहेंगे। राखी का महत्व बड़ा भारी है। कहते हैं बहन भाई को टीका लगा कर के राखी बांधती हैं, तो बहनें तुम भाइयों को तिलक लगाएंगी, राखी बांधेंगी, मुख मीठा कराएंगी। ये उत्सव कहाँ से शुरू हुआ? संगम युग से, जबकि परम पिता पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं। शिवरात्रि का भी उत्सव है, फिर राखी का उत्सव है, और फिर है दशहरा। शिव जयंती बाबा आता है, अवतरण होता है। फिर राखी अर्थात हम पवित्र रहते हैं। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। पवित्रता के आधार से ही हम सतयुगी राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। तो यहाँ संगम पर जब हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, दशहरा मनाया जाता है। और दशहरा अर्थात 10 को 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ और इन 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो 10 पर विजय प्राप्त करना माना दशहरा मनाना। फिर दीपावली का उत्सव। दीपावली आती है तो आत्मा रूपी दीपक जग जाता है। हाँ, शिव बाबा जो शिवरात्रि अज्ञानता का अंधकार मिटा करके नवरात्रि 9 देवियों की जो पूजा होती है, व्रत रखते हैं, तो बाबा ने कहा वो देवियाँ कौन जो पवित्र रहती हैं और स्वयं का अंधकार मिटा कर के दूसरों का अंधकार मिटाती हैं। तो नवरात्रि का उत्सव, ये सब उत्सव चलते आए हैं। पर यादगार है संगम युग का। प्रैक्टिकल कर्म संगम युग पर होते हैं और यादगार फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। तुमको तो खुशी होती है, दशहरा अर्थात विनाश के बाद फिर दीपावली आएगी, घर घर में स्वर्ग होगा। तुम शिव बाबा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण की, राम सीता की, सबकी जीवन कहानी बता सकते हो। सारे चक्र को तुम जानते हो। बाकी 8-10 भुजा तो कोई की हो ही नहीं सकती। मनुष्यों ने कितने चित्र बैठकर बनाए हैं, इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आए हैं स्वराज्य का वर्षा लेने। हम श्रीमत पर क्यों नहीं चलेंगे जैसे माता पिता चल रहे हैं? यह तो समझने की बात है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचयिता, बेहद का बाप है ना। कितने बच्चे एडॉप्ट करते हैं, प्रजापिता है ना। वह लौकिक बाप तो करके एक बच्चे को गोद लेते हैं, उनको प्रजापिता तो नहीं कहेंगे। कई ऐसे भी होते हैं एडॉप्ट करते हैं, फिर बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे पर जास्ती प्यार हो जाता है। गोद लिए हुए बच्चे को फिर कम प्यार करते हैं। अब तुम तो समझते हो हम ईश्वरीय गोद में जाते हैं। ईश्वर हमको टीका लगाएंगे, तिलक लगाएंगे पवित्रता का। तुम दिल अंदर प्रतिज्ञा करते हो बाबा आप आए हो, हम आपका सपूत बच्चा बन, पवित्र बन आपसे वर्षा लेंगे। हम सबकी क़यामत का समय है, अभी सबकी क़यामत का समय है। पापों का हिसाब किताब चुकतो कर पुण्य का जमा।
करना है बाप की याद से ही जमा होता है। जितना जितना बाबा को याद करते, याद में रह कर के कर्म करते तो जमा होता है। जितना याद करते जाएंगे और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते जाएंगे तो खाता जमा होगा। जितना सर्विस करेंगे उतना जमा होगा। दोनों बातें, याद की यात्रा से भी और प्रजा बनाएंगे तो राजा बनेंगे तो भी जमा होगा। जमा होते होते राजधानी बन जाएगी। 8 है मुख्य रत्न, 8 रत्न का जेवर भी बनाते हैं ना। देवियों के साथ देवताएं भी होंगे ना, परंतु मेजॉरिटी माताओं की होने के कारण अधिकतर देवियों की पूजा करते हैं। अच्छा, राखी कौन बांधते हैं? फिर पूछ रहे हैं बाबा। शिव बाबा खुद तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं, तो शिव बाबा राखी भी बांधेंगे, तिलक भी देंगे और मुख भी मीठा कराएंगे। शिव बाबा जब आता है, पहले राखी बांधना अर्थात प्रतिज्ञा कराना, तिलक देना अर्थात आत्म स्मृति का टीका देना और मुख मीठा कराना, वरदानों से बुद्धि रूपी झोली भरना। इसका मतलब तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। तुम फिर बाबा को सौगात देते हो ना। क्या सौगात देते हो? जब राखी बांधते हैं तो बहन भाई को और भाई बहन को रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं, सौगात देते हैं। तो आप क्या दोगे बाबा को? अपना सब कुछ। तो बाबा कहते हैं मैं फिर तुमको, जब हम अपना सब कुछ बाबा को दे देते हैं तो बाबा फिर हमको 21 जन्म का वर्षा देते हैं। लेन देन का हिसाब है ना। बाबा सौदागर है, लेते क्या हैं और देते क्या हैं। कहते हैं ईश्वर अर्थ दान दिया क्योंकि जानते हैं ईश्वर भाड़ा देगा। भावना का भाड़ा भक्ति मार्ग में देते, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट बाबा वर्षा देता है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको भाड़ा देता हूँ। अभी फिर डायरेक्ट आया हूँ, तुमको कितना अविनाशी रत्नों का दान देता हूँ। तुम फिर औरों को दान करते हो। तुम तो सब भाई भाई हो। तुमको फिर यह बड़ी मम्मी, कौन सी है बड़ी मम्मी? ब्रह्मा बाबा राखी बांधती है, बाबा तिलक लगाते हैं। ये माता पिता दोनों इकट्ठे हैं। ब्रह्मा बाबा माता भी है तो पिता भी दोनों इकट्ठे हैं। माँ राखी बांधे, बाप तिलक दे, तुम राजा रानी बन जाएंगे। तुम्हारी मोहब्बत किससे हुई है? परमात्मा से है, जो भारतवासियों को तिलक देने आया है। भारत को स्वर्ग किसने बनाया? बाप आया है ना। श्री कृष्ण तो है रचना नंबर 1, फिर शिव बाबा है रचयिता नंबर 1। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा कैसे चढ़ना चाहिए? खुशी का पारा नाखून से चोटी तक रहना चाहिए। नाखून से चोटी तक खुशी का पारा रहना चाहिए। चढ़ तो गया एक बार, चढ़ना चाहिए नहीं, चढ़ा तो है फिर रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, दिल की मोहब्बत एक बाप से रखनी है। दिल की मोहब्बत एक बाबा से रखनी है, देहधारियों से नहीं, क्योंकि सर्व संबंधी एक बाप है। सारे संबंध हमारे एक शिव बाबा से हैं, इसलिए उसी से मोहब्बत चाहिए। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई के समय अपना फुल अटेंशन पढ़ाई में देना है, कहीं भी बुद्धि ना जाए, इतना ध्यान से पढ़ाई को पढ़ना है। व्यर्थ बातों का वर्णन चिंतन नहीं करना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान, असोच बन बाप की शक्ति मदद से, असोच बन बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त भाव। स्पष्टीकरण, कई बच्चे सोचते हैं सेवा कैसे बढ़ेगी।
अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे। कब तक सेवा की भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ती। असोच बन बुद्धि को फ्री रखो तो बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे और सेवा की वृद्धि स्वतः होगी। बाबा करावनहार हैं और करने के मैं निमित्त आत्मा हूँ। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। उन्हों को कोई चिंता नहीं हो सकती। जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ कोई चिंता नहीं। स्लोगन: अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो। उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो तो एक बाप के सहारे का अनुभव होगा। एक बाप का सहारा, बल, मेरा तो एक शिव बाबा, ये अनुभव होगा। अव्यक्त इशारा: योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं। एक ही संकल्प है, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद। जिससे परिवर्तन होता है, इसके लिए समाने की शक्ति यूज करो। स्टॉप कहा और संकल्प स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं। फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं। ओम शांति।